नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात सभी को। बेहद ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और एक कमेंट है हमारे पास नसरीन बानो की। नसरीन बानो जी ने ये कहा है कि आप हमारा नाम है वो नाम आप लीजिएगा। इसके बाद में देव ने ये कहा है कि भाई इनका नाम ज़रूर लीजिएगा। तो नसरीन बानो, आपका नाम हमने ले लिया है। आप लगातार इतना प्रेम और इतना स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, आज की जो सच्ची घटना है वो शुरू कर रहे हैं। 1995 का वो दौर था जिस वक्त ना कोई गैजेट हुआ करता था और न ही कोई इतना टीवी हुआ करता था। बात है बाड़मेर ज़िले की। जब बाड़मेर ज़िले का नाम आता है तब आज भी यूँ लगता है कि वहाँ गैजेट, मोबाइल्स, इन सब की कमी है। आज का आधुनिक काल है और आधुनिक काल में इन चीज़ों का विस्तार हुआ है। 1995 के अंदर एक बहुत प्रचलित कहावत थी बाड़मेर के अंदर, चोर जमाई राजा। चोर जमाई राजा का नाम शायद आपने आज से पहले नहीं सुना होगा, तो अगर सुना है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किसने चोर जमाई राजा का नाम सुना है। बाड़मेर के अंदर आज भी घूंघट प्रथा है और जो औरतें हैं वो ज़्यादातर घूंघट में रहना पसंद करती है। वहाँ की तमीज़ व तहजीब की बात करें या फिर संस्कारों की बात करें, जो भी है, लेकिन वहाँ की महिलाएं घूंघट में रहना पसंद करती है। उस वक्त जब किसी नई दुल्हन की शादी होती थी और उसके बाद में वो एक आध बार ससुराल जाकर के आती थी, उसका पूरी तरह से गोना नहीं होता था, लेकिन वो अपने हस्बैंड को 20-20 साल लगा देती थी चेहरा पहचानने में कि आखिर इसका चेहरा कैसे दिखता है, कितना इसका वेट है, कितना इसका कद है, कोई अनुमान नहीं होता था। अगर वो गुम भी हो जाए तो पत्नी को कोई अनुमान नहीं होता था कि उसका घर वाला, उसका पति कैसे दिखता है। इसी में आपको बता दें कि बाड़मेर के अंदर 1995 के उस दौर में, जिस दौर की आज की घटना है, उस दौर में पति और पत्नी को दिन में मिलने की, बात करने की, एक दूसरे को देखने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। आप रात के अंधेरे में एक कमरे में मिल सकते हैं, जिस कमरे में आपका रहन सहन, आपका बेडरूम होता है, उस कमरे के अंदर आप मिल सकते हैं, और वो भी आप अंधेरे में, या फिर छोटा सा चिमनी का प्रकाश, उसके ज़रिए आप एक दूसरे का मुंह देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इजाज़त नहीं थी कि आप दिन में अपने पति से बात कर पाएँ और आप अपने पति को देख पाएँ, ऐसा सिस्टम नहीं था। चोर जमाई राजा का ये किस्सा पुलिस स्टेशन में काफ़ी प्रचलित हुआ था, इसका भंडाफोड़ भी हुआ। शुरू करते हैं आज की हम ये सच्ची कहानी। एक बार का एक समय था, एक गांव के अंदर एक नई शादी हुई थी और वो लड़की महीना 2 महीना ही हुआ था उसे शादी को, और वो अपने पीहर में रह रही थी। अचानक एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति आकर के महिलाओं को कहता है कि कैसे हो, राम राम। महिलाएं कहती है कि हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो। बाड़मेर के अंदर आपको पता होगा कि एक अवतारा कहते हैं, जिसका जो रूपांतरण होता है वो मेहमान की बैठक से लिया जाता है। वो घर से काफ़ी दूर होता है, अगर कोई भी आ जाता है तो उसको उसी जगह ठहराया जाता है। महिलाओं को इजाज़त नहीं होती उस अवतारे में आने की। तो महिला कहती है कि हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं। वो कहता है कि आपने हमें नहीं पहचाना, हम आपके जमाई। इतना ही कहते सुनते महिलाएं घूंघट की जो प्रथा थी उस प्रथा को और ज़्यादा कर लेती है। घूंघट पहले ऊपर था, थोड़ा और नीचे कर लेती है और सभी उसकी आव भगत में लग जाती है। जो पुरुष थे वो पुरुष घर पे नहीं थे। बस इसी बात का फ़ायदा उठा कर के वो व्यक्ति जमाई राजा है, वो उन महिलाओं के बीच में रह रहा है, एकांत में बैठा है। रात्रि का समय होता है। पुरुष जब घर लौटते हैं तो कहते हैं कि कौन आया है, तो वो कहते हैं कि जमाई राजा आया है। उस वक्त फ़ोन नहीं हुआ करता था कि आप फ़ोन के ज़रिए पता कर लें कि आया है या नहीं आया। वो एक कमरे में रुक गए और अपनी बीवी के साथ रुक गए और दूसरे दिन वो वहाँ से चले गए। लेकिन किसी पुरुष ने ये नहीं पूछा कि कहाँ हैं, कौन है, कैसे है, क्या है, क्योंकि उस वक्त एक रीति रिवाज होता था कि अगर नया कोई जमाई आया है, नया कोई पाहुना आया है, तो उसके पास पुरुष भी कम जाया करते थे, उससे कम बोला करते थे जब वो घर में एंटर हो जाया करता था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो जमाई जाते हैं और जमाई निकलने के साथ ही वहाँ पर एक आवाज़ें आती है कुछ चिल्लाने की कि आखिर क्या हुआ है। सुबह 4 बजे वो जमाई निकल जाते हैं
इसके बाद में जब तहकीकात की जाती है कि आखिर क्या हुआ है, पुरुष जाते हैं तो बताते हैं कि गहने हैं, वो गहने ले जा चुका है वो जो जमाई आया था। लेकिन इस बात में लोग डरा करते थे और कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ करती थी। लोग इधर उधर बातें भी नहीं किया करते थे कि रात को एक ऐसा आदमी आया, उसने हमारी बेटी के साथ वो पूरी रात सोया है और सुबह उठ करके वो गहने लेकर के चला जाता है। उस वक्त ऊँटों की सवारी होती थी और एक आध बसें चला करती थी, तो उसके माध्यम से जो असली जो जमाई होता है वहाँ तक पहुँचा जाता था और वहाँ पहुँच करके पता लगाया जाता था कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर वो आए थे या नहीं आए थे। तो बातों बातों में पता लग जाता था कि जमाई तो नहीं आए। जाहिर सी बात है, ये सीधी बात है कि उन्होंने अपने हाथों से गलती कर बैठे थे। अब किसी को बताए तो भी गुनाह, ना बताए तो भी गुनाह, आखिर करे तो करे क्या। इसलिए वो शर्म और लाज से परे कुछ नहीं कर सकते थे। ये धीरे धीरे कहावत प्रचलित होती गई, चोर जमाई राजा, चोर जमाई राजा, चोर जमाई राजा। लोग डरा करते थे, पुरुष घर पर रहना शुरू कर दिया था और लगभग ऐसी वारदात 2-3 महीने हो जाया करती थी, क्योंकि जो नई शादियां होती थी उन शादियों के घर जमाई राजा का जाना लाजमी था। जमाई राजा के पास ज़रूर ही कोई ना कोई चला जाता था, इस बहाने कि भाई ठीक है, अब कोई नहीं है यहाँ पे इस शादी में, हम इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे करके चौहटन पुलिस थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। चौहटन थाने के अंदर इस मामले को दर्ज कर लिया गया था। एक बार चौहटन इलाके में भी ऐसा हुआ, घर पे कोई नहीं थे और अधिकतम ये जो चोर जमाई राजा है वो ऐसे घरों को निशाना बनाते थे जो घर आसपास नहीं थे, वो एकांत ढानी में रहा करते थे। ऐसे घरों को वो निशाना बनाया करते थे। तो चौहटन पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक घर था जिस घर के आसपास मीलों दूर कोई घर नहीं था। वहाँ चोर जमाई राजा है वो आते हैं और महिलाओं से कहते हैं कि मैं आपका जमाई हूँ। तो महिलाएं उसकी आव भगत में लग जाती है और जैसे ही वो आव भगत में लगती है, रात्रि का समय हो जाता है, पुरुष अपने काम से लौटते हैं, बोलते हैं कि कौन आया है, तो कहते हैं कि जमाई सा आए हुए हैं। तो पुरुषों को फिर उस घर में एंटर नहीं होती, क्योंकि उस जगह ऐसा प्रचलन था कि बीवी और पत्नी अगर साथ रह रहे हैं तो फिर कोई तीसरा आदमी उन्हें महिलाओं के अलावा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी बात का फ़ायदा उठा करके वो रात्रि को उस घर में रुका, उसकी बीवी के साथ बातें की। चेहरा देखने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, तो लड़की नहीं पहचान पाई कि उसका आखिर में रियल पति कौन है। बस इसी बात का फ़ायदा उठा करके वो बहला फुसला करके उससे सारे गहने इकट्ठे कर लेता है कि अगली बार आऊँगा तब मैं नए बनवा के लाऊँगा, इनका डिज़ाइन थोड़ा ठीक नहीं है। इसी बात का फ़ायदा उठा करके वो 4 बजे वहाँ से निकल जाता है। अचानक 8 दिन बाद में असली जमाई राजा वो आ जाते हैं। एक बार तो सभी भौचक्के के रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, 8 ही दिन में वापस कैसे आ गए हैं। लेकिन उस वक्त जैसा कि मैंने कहा, इतनी इजाज़त नहीं हुआ करती थी पूछने की। शर्म और शंका के अभाव में किसी से कोई नहीं बात पूछते थे। बस 8 दिन बाद में जब जमाई आते हैं, उनकी वापस आवभगत की जाती है। किसी ने चेहरा देखा नहीं होता है, किसी को इजाज़त होती नहीं है बात करने की, तो बात का पता खुले तो खुले कहाँ से। इसी बात का फ़ायदा उठा करके वो चोर जमाई राजा ये काम कर जाता था। लेकिन इस बार तो असली जमाई राजा था। वो अपनी बीवी के साथ एक कमरे में जाता है, उसके सोने की व्यवस्था वहाँ कर दी जाती है। बातों ही बातों में बीवी उससे पूछती है कि जो पिछली बार आप जो गहने लेके गए थे, वो गहने आपने कहा था कि डिज़ाइन चेंज करवा के लाऊंगा, आखिर वो डिज़ाइन आपने चेंज करवा लिए या नहीं। तब पता चलता है कि कौन से डिज़ाइन, मैंने तो कोई गहने नहीं ले गए। पति सरप्राइज्ड होता है, शॉक्ड होता है और सुबह जब आंख खुलती है सबकी, तब वो बातें सबके साथ शेयर की जाती है कि 8 दिन पहले यहाँ कौन आया था, मैं 8 दिन पहले इस जगह नहीं आया था। तब ये जान कर के सब हैरान रह जाते हैं और इसीलिए हैरान रहने के बाद में सब ये निर्णय लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, इस समाज की प्रथा को छोड़ना चाहिए और अब हमें नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो चौहटन में जाते हैं और चौहटन में जाने के बाद में पुलिस में अपनी रपट दर्ज करवाते हैं। पुलिस को इस चोर जमाई राजा की पहले ही तलाश थी, इसलिए ये रपट मिलने के बाद में पुलिस और ज़्यादा सतर्क हो जाती है और अब वो ढूंढती है कि नई शादी किसके घर हुई है। जैसे ही नई शादी का पता चलता है गांव में, तब पुलिस वहाँ एक्टिव हो जाती है और इस तरह से उस चोर जमाई राजा को रंगे हाथ पकड़ा जाता है। तो ये सच्चा किस्सा 1995 का बाड़मेर के अंदर, जिससे महिलाएं डरा करती थी चोर जमाई राजा से। बने रहें हमारे साथ, हम मिलेंगे जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, रब्बा खैर, शबा खैर, जय हिंद।